नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कि वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ग किसको कहते हैं। तो वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है और सभी कोण समान होते हैं। तो सभी कोण समान होंगे, इसका अर्थ सभी कोण समकोण होंगे। तो देखिए यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं ए है, मतलब कि सभी भुजाएं समान है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर का अर्थ लगाते हैं घेरा। तो देखिए इसका घेरा कितना हुआ, ए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। यहां पर भुजा का माप ए है, लिख देंगे 4a। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो याद कीजिए कि आयत में भी सभी कोण समकोण होते थे और लंबाई और चौड़ाई अलग होते थे। तो क्या लिखते थे कि क्षेत्रफल बराबर होता था लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो उसी तरह लिखेंगे जैसे आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं। यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यह भुजा अगुना यह भुजा, लिखेंगे भुजा गुना भुजा, क्योंकि दोनों समान है। और आयत में क्या होता था, लंबाई और चौड़ाई लिखते थे। तो लंबाई और चौड़ाई यहां पर बराबर है, इसलिए लिखे भुजा गुना भुजा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आयत भी वर्ग हो सकता है, कब? जब उसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। इसको लिखेंगे a गुना ए स्क्वायर। तो इस तरह हम वर्ग का परिमाप के लिए 4 गुना भुजा लिखेंगे और क्षेत्रफल में a गुना ए लिखेंगे। अब अगर परिमाप दिया जाएगा तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे, परिमाप में 4 से भाग देंगे तो भुजा निकल जाएगा, और तब क्षेत्रफल के लिए भुजा से गुना कर देंगे। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि विकर्ण दिया गया हो। इस बार भुजा नहीं दिया गया है, विकर्ण दिया जाए तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विकर्ण किसको कहते हैं। तो यहां पर यह विकर्ण हुआ और यह कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ए बी सी एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में AC क्या हुआ, कर्ण हुआ, यानी त्रिभुज का कर्ण जो हुआ ये वर्ग का विकर्ण हुआ। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण बराबर होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अजोड़ BC स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अजोड़ BC स्क्वायर। यहाँ पर A मान है AB का तो A स्क्वायर और BC का भी A मान है तो A स्क्वायर हुआ, जोड़ देंगे 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना, √2a। यानी विकर्ण कितना निकला, विकर्ण निकला √2 और इंटू भुजा, ये सूत्र हुआ। तो यदि विकर्ण दिया जाएगा तब भुजा कैसे निकालेंगे? तो भुजा हो जाएगा भुजा बराबर विकर्ण और बटा में √2। तो जब विकर्ण दिया जाएगा और तब क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर विकर्ण बटा √2 और फिर इसी से गुना होगा विकर्ण बटा √2, विकर्ण का वर्ग और बटा में 2। आई बात समझ में? कि जब भुजा दिया जाता था तो भुजा गुना भुजा,
तो भुजा यहाँ क्या है, विकर्ण में बटा है √2 से, यानी जब विकर्ण दिया जाएगा तभी भी हम भुजा जैसा गुना करेंगे, लेकिन 2 से भाग देना होगा। यहाँ पहला सवाल है कि वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का पहले सूत्र लिखेंगे, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा 4 गुना 9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। फिर जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, भुजा गुना भुजा, यहाँ होगा 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर, 9 गुना 9 81 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिखेंगे 81 सेंटीमीटर लिखकर इस पर वर्ग का चिन्ह दे देंगे। आई बात समझ में। जब भुजा दिया जाएगा 4 से सिर्फ गुना करेंगे, जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा में भुजा से गुना कर लेंगे। तो यहाँ दूसरा सवाल है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका विकर्ण 8√2 मीटर है। यहाँ भुजा नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, विकर्ण। तो लिखेंगे कि विकर्ण बराबर 8√2 मीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल में विकर्ण का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग और बटा 2। अब विकर्ण जो दिया गया है लिख देंगे 8√2 मीटर, इसका वर्ग और बटा में 2, गुना करेंगे तो होगा 64 गुना 2 मीटर स्क्वायर और बटा 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ 64 मीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16,900 मीटर स्क्वायर है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया गया है और हमको विकर्ण निकालना है। यहाँ क्षेत्रफल लिख देंगे, क्षेत्रफल बराबर 16,900 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता था, भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16,900 मीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे, 16,900 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 130 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 130 गुना √2 मीटर, 130 √2 मीटर। तो क्या किए, जब क्षेत्रफल होगा तो हम भुजा पहले निकालेंगे और उसमें √2 से गुना कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। या दूसरा क्या तरीका था, याद कीजिए कि विकर्ण से हम क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, लिखते थे क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर अब बटा 2। तो विकर्ण को यही रहने देंगे और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे विकर्ण स्क्वायर बराबर 2 गुना क्षेत्रफल। अब विकर्ण बराबर होगा √2 गुना क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो √2 और क्षेत्रफल का वर्गमूल कितना आया, 130 मीटर। तो इस तरह अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाए और विकर्ण ज्ञात करना हो तो दोनों तरीका होगा, पहला कि भुजा निकाल लीजिए और तब √2 से गुना कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा कि क्षेत्रफल में 2 से गुना कर दीजिए और तब उसका वर्गमूल ले लीजिए। देखिए 4 नंबर सवाल है कि एक तार को मोड़कर आयत बनाया गया, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। माने इस तरह का आयत बनाया गया, इसका लंबाई है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। इसे पुनः मोड़कर वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग की एक भुजा क्या होगी और किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, आयत का कि वर्ग का।
तो देखिए अगर आयत बनाया गया तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 32 सेंटीमीटर और गुना 20 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे 640 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आयत को वर्ग बनाया जाएगा, तो ये जो घेरा है इसी को बनाते हैं वर्ग। तो ये घेरा जो बना इस तरह का, तो इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर होगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना निकलेगा? तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो यहां लिखेंगे 2 गुना 32 सेंटीमीटर और जोड़ 20 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे तो 32 और 20 52 और 2 से गुना किए तो 104 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना निकला? 104 सेंटीमीटर, और यही आयत का भी परिमाप है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? परिमाप से एक भुजा निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे भुजा बराबर परिमाप में 4 से भाग देंगे, 104 सेंटीमीटर और बटा 4 26 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? 26 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ये था आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा 26 सेंटीमीटर और गुना 26 सेंटीमीटर। भुजा और गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 676 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन ज्यादा हुआ, आयत का कि वर्ग का? वर्ग का ज्यादा हुआ, तो लिख देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इस तरह के सवाल में जहां तार कर मोड़ कर बनाया गया तो परिमाप दोनों का क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग होगा। और क्षेत्रफल किसका अधिक हुआ? वर्ग का। परिमाप कैसे निकाले? तो जो आयत का परिमाप था वही वर्ग का भी परिमाप होगा। भुजा निकालने के लिए 4 से भाग देंगे तो वर्ग का एक भुजा निकलेगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरह क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 तरीका हुआ, जब भुजा दिया जाएगा, जब परिमाप दिया जाएगा और जब विकर्ण दिया जाएगा। अगले दिन आयत और वर्ग दोनों का मिलाकर सवाल बनाएंगे। आज इतना ही रखते हैं।